The Russian president declared a war on the record. Should I play the video of your president? नमस्कार, मैं हूं राजीव चौधरी। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देश लगातार एक के बाद एक प्रतिबंध रूस के ऊपर लगा रहे हैं ताकि वो किसी तरह रुक जाए। लेकिन इन तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रूसी सेना के हमले यूक्रेन पर जारी है। तो अब ब्रिटेन का कहना है कि रूस से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता छीन ली जानी चाहिए। सीधे तौर पर देखा जाए तो ब्रिटेन की मंशा रूस से वीटो पावर छीनने की है, यानी अब ये मामला बड़ा मोड़ लेता दिख रहा है। तो ऐसे में ये जान लेना बहुत जरूरी है, आखिर किस कारण सुरक्षा परिषद का गठन हुआ था। जब इसका गठन हुआ उस समय रूस था या नहीं? इसमें तो उस समय सोवियत संघ ही शामिल था, जो 90 के दशक में टूटकर बिखर गया था। फिर इसमें रूस कब आया? और तीसरा और अहम सवाल, क्या रूस से वीटो पावर छीनकर सुरक्षा परिषद से उसे बाहर का रास्ता दिखा जा सकता है? दरअसल अब यह मामला कुछ यूं उछला कि यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर एक चर्चा चल रही थी। इस दौरान यूक्रेनी राजदूत ने रूस को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने पर ही सवाल खड़ा कर दिया कि जब रूस को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के लिए सुरक्षा परिषद महासभा में कोई फैसला ही नहीं लिया गया, तो रूस सुरक्षा परिषद में कैसे आया, कैसे इसका सदस्य बना। इसके बाद यूक्रेनी राजदूत ने सुरक्षा परिषद के सेक्रेटरी एंटोनियो गुतारेस से एक दस्तावेज सभी सदस्य देशों को बांटने को कहा। दरअसल ये दस्तावेज वह कानूनी ज्ञापन है जो 19 दिसंबर 1991 को संयुक्त राष्ट्र के लीगल काउंसिल यानी कि एक वकील ने लिखा था। इसमें रूस को सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल करने की अनुमति मांगी गई थी। मोटे तौर पर यह समझिए कि सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस को सुरक्षा परिषद में शामिल करने की अनुमति ये मांगी गई थी। अब इसे और भी आसान भाषा में अगर समझे तो यूक्रेन का कहना है कि जब 1991 में सोवियत संघ टूट गया और उससे अलग हुए देशों ने खुलेआम ये घोषणा भी कर दी कि अब सोवियत संघ नाम का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे में रूस को सोवियत संघ की जगह सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कैसे बना दिया गया, जबकि सोवियत संघ से अलग हुए बाकी देशों का भी स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का कानूनी दावा बनता था। यानी या तो फिर सभी देश इसके स्थायी सदस्य बनाए जाए या फिर रूस को भी बाहर निकाला जाए। ये दावा यूक्रेन का है। दावे में ये भी कहा जा रहा है कि सोवियत संघ के टूटने के बाद भी यूएन चार्टर में बदलाव नहीं किया गया। चार्टर आज भी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में सोवियत संघ का ही नाम है, रूस का नहीं है। तो फिर सोवियत संघ कहाँ है? ऐसे में सवाल ये है, क्या यूक्रेन के इस दावे के साथ रूस को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, क्योंकि इसमें तो उसका नाम ही नहीं है। अब इसका जवाब ये है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को हटाने के लिए सीधा कोई फार्मूला नहीं है और ना सुरक्षा परिषद चार्टर में इसका कोई जिक्र है। हाँ, सुरक्षा परिषद से किसी देश को निकालने के लिए एक प्रक्रिया है। इसके लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर यूएन महासभा में एक वोटिंग होती है। हालांकि आज तक ऐसी वोटिंग कभी हुई भी नहीं। दूसरा, वही रूस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है या कहो सोवियत संघ का नेतृत्व कर रहा है, इसीलिए उसके पास वीटो पावर भी है। रूस को निकालने के लिए सबसे पहले सुरक्षा परिषद से सिफारिश होनी चाहिए। अब वीटो पावर है तो रूस खुद ऐसी सिफारिश होने नहीं देगा, यानी इस प्रक्रिया के जरिए रूस को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जा सकता। तो इसका अर्थ क्या ये लगाया जाए कि रूस को सुरक्षा परिषद से बाहर नहीं किया जा सकता? अब कुछ जानकार इसका प्रावधान भी बता रहे हैं कि एक तरीका है जो रूस को इससे बाहर का रास्ता दिखा सकता है, और वो है कि जब रूस वीटो करके इस प्रस्ताव को रोक देगा, ऐसे में महासभा इसी प्रस्ताव को दोबारा लाए और प्रस्ताव को 2/3 सदस्यों का समर्थन मिले तो रूस को सुरक्षा परिषद से बाहर किया जा सकता है। दूसरा, मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ले जा सकता है। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि सुरक्षा परिषद का कोई सदस्य महासभा चार्टर के खिलाफ जाकर युद्ध छेड़ता है तो महासभा में उसकी सदस्यता अवैध है, तब भी रूस की सदस्यता अवैध घोषित हो सकती है। लेकिन इसमें रूस का दावा है कि यूक्रेन पर उसकी कार्रवाई सेल्फ डिफेंस के लिए की गई है, जो कि चार्टर के क्लॉज 51 के अनुसार है। तीसरा, यूक्रेन के तर्क के आधार पर रूस की सदस्यता के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो सकती है। यूक्रेन का कहना है कि रूस को कभी भी सोवियत संघ का उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया था। अगर ऐसा है तो सोवियत संघ से अलग हुए 15 देश भी इसके सदस्य बने या फिर इसे रूस को भी बाहर निकाला जाए।
हालांकि दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र की नींव रखी गई थी और उम्मीद की गई थी कि यह संस्था पहले और दूसरे वर्ल्ड वार जैसा कोई तीसरा वार नहीं होने देगी। लेकिन आज कई एक्सपर्ट आगाह करते हुए कह रहे हैं कि यूक्रेन पर रूस का हमला तीसरे वर्ल्ड वार की शक्ल ले सकता है। ऐसे में विडंबना ये है कि जब यूक्रेन पर रूस हमला कर रहा है तो उस समय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी रूस ही कर रहा है। साथ ही सुरक्षा परिषद के सेक्रेटरी एंटोनियो गुतारेस, जो कि खुद रूसी है, उन्होंने रूस पर सुरक्षा परिषद चार्टर के उल्लंघन का आरोप लगाने का दुर्लभ कदम भी उठाया है। ऐसे में आने वाले अगले कुछ हफ्ते देखने लायक होंगे कि इस युद्ध से क्या सिर्फ यूक्रेन का ही नुकसान होगा या फिर रूस को भी इसकी कोई मोटी कीमत चुकानी पड़ेगी।